नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करेंगे और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। यूपी के लिए बीएसपी की एक और लिफ्ट जारी हुई है। लिफ्ट में 61 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीएसपी ने किया है। तो सुल्तानपुर सदर से ओपी सिंह हैं उम्मीदवार। अमेठी से रागिनी तिवारी को मैदान में उतारा गया है। वहीं सिराथू से संतोष त्रिपाठी का नाम शामिल किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बीएसपी ने 61 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी के लिए बीएसपी की एक और लिस्ट जारी हुई है, जिसमें से 61 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। खबरों का रुख करेंगे, बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी चुनाव के लिए पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस रैली के जरिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को कवर किया है। बता दें कि शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर जिलों को कवर किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भाजपा की यह पहली वर्चुअल रैली है। इतने कम समय में तकनीकी के माध्यम से इतने सारे लोगों को जोड़ना, ये भाजपा कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत का परिणाम है। एक जीवंत संगठन का ये सबूत भी है। और साथ ही ये भी कहा कि कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम एकजुट रहेंगे तो हमें कोई कभी परास्त नहीं कर पाएगा। हर एक का प्रयास उत्तर प्रदेश को ऊंचाई देगा। साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं इस बात से खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इस दंगाइयों और बदला लेने की सोच रखने वालों से सावधान हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा। हर एक का प्रयास ही उत्तर प्रदेश को वो ऊंचाई देगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। जहां पर बहन और बेटियों का घर के बाहर निकलना, स्कूल जाना एक अपने आप में चुनौती भरा कार्य था और सुरक्षा की स्थिति बदतर थी। उन क्षेत्रों में न केवल बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, बल्कि आज हर किसान को, नौजवान को जो अवसर प्राप्त हुए हैं, व्यापारियों के मन में सुरक्षा का भाव जो पैदा हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। बीजेपी ने ताजनगरी आगरा में पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान आगरा पहुंचे थे, तो वहीं आज सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार अभियान के लिए आगरा पहुंचे। मुख्यमंत्री किरावली में भाजपा प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। संवाद के लिए 300 प्रभावी मतदाताओं को बुलाया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए काफी लोग पहुंचे थे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत माता के जयकारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। बोले, आज सीकरी की धरती पर भाजपा के प्रत्याशी के लिए अपील करने आया हूं। सभा में मौजूद लोगों की भीड़ से बोले, आपने सपा बसपा की कार्य प्रणाली को देखा, भाजपा की कार्य पद्धति को भी देखा, कोरोना प्रबंधन पर बेहतर काम भी आपने देखा, लोगों को उपचार के लिए खाद्यान्न भी दिया। डबल इंजन की सरकार ने कोरोना काल में राशन के डबल डोज दिए। सपा हो, लोकदल हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये सभी लोग जन आस्था के साथ तो खिलवाड़ करते ही थे,
जनता को सुविधाओं से वंचित भी रखते थे। विकास कार्य ठप पड़े थे। विकास का मतलब सफाई का विकास, नौजवानों को रोजगार का मतलब सफाई को ही सारा चला जाता था। आगरा वंचित रह जाता था। आज तो आगरा को वायु सेवा से भी जोड़ दिया गया है। आज तो आगरा में मेट्रो का काम भी हो रहा है। अब तो हम लोगों ने आगरा में गंगा जल उपलब्ध करवा दिया है। और भाइयों बहनों, हर घर नल की योजना, हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी हमारी सरकार बहुत शीघ्र करने जा रही है। पिछली सरकार ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की जो सरकार थी, उस सरकार ने गरीबों का, वृद्धजनों का, विधवा महिलाओं का, दिव्यांगजनों की पेंशन को बंद कर दिया था। हमारी सरकार 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। ये हमारी गरीब कल्याण की योजना को प्रदर्शित करता है। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। उन निर्दोष किसानों का, उन निर्दोष जाट युवकों का, गौरव और सचिन नाम के निर्दोष नौजवानों के खून से रंगे हुए समाजवादी पार्टी के हाथ। एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 10 फरवरी से होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल में आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है और यह सफाई के बेहद नजदीक भी है। मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी के नेताओं को, प्रस्तावकों को और मैनपुरी की जनता को। मुझे उम्मीद है यहां पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहां की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। तो कैंपेन का दौर यहाँ के लिए आपकी सीट के लिए कब से, क्योंकि आप विधानसभा में ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा जरूर आऊंगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की जरूरत नहीं है, जीतने के बाद जरूर आइए। मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों पे आरोप लगाती है, सबसे पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जब एफिडेविट लगाया गया था, न जाने कितनी गंभीर धाराएं उनके ऊपर थीं। उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। डिप्टी सीएम पर गंभीर धाराएं थीं, उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। और अभी तक जो सूची आई है उसमें 99 उनके ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा 99 ठीक नहीं लग रहा है। 100 से ऊपर जाओगे तो सबकी जानकारी में आ जाएगी कि तुमने कितने आपराधिक मुकदमे वालों को टिकट दी है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव भोकरहेड़ी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल रैली के संवाद कार्यक्रम में सहभागिता और मीरापुर विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत चौधरी के लिए वोट की अपील की है। डॉक्टर संजीव बालियान और कैप्टन अभिमन्यु सिंह दलित बस्ती में गए और मंदिर में माथा टेक कर वाल्मीकि समाज का आशीर्वाद लिया। जनसंपर्क के दौरान संबोधित में कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने कहा कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचकर वोट देना आपका अधिकार, वोट देना है और अच्छी सरकार चुनना है। मोदी और योगी को वोट दोगे तो विकास के साथ साथ सुरक्षित माहौल भी आपको मिलेगा।
का चुनाव है। आप एक बार फिर से पंच परमेश्वर न्यायाधीश बन करके आप फैसला करने वाले हो, आप राजा हो। ये लोकतंत्र के अंदर चुनाव के दिन आप राजा बनते हो, बड़े बड़ा सरमाएदार, बड़ा बड़ा राजा आपके दरवाजे के ऊपर, दहलीज के ऊपर आकर के झोली फैला करके वोटों की भीख मांगता है। आप एक दिन के राजा हो। जब राजा बनकर के, पंच परमेश्वर बनकर के जब आप फैसला सुनाए, तो मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं कि आपका फैसला केवल प्रशांत चौधरी जी को विधायक बनाने के लिए नहीं, या योगी जी मुख्यमंत्री बन जाए इस बात के लिए नहीं। मैं कहना चाहता हूं आपका फैसला ऐसा होना चाहिए कि इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य की ओर देख करके आपका फैसला होना चाहिए, नौजवानों के भविष्य की ओर देख करके आपका फैसला होना चाहिए। सड़कें बन रही है, बिजली सुधर रही है, कानून व्यवस्था की हालात पहले से बेहतर हुई है, रोजगार के अवसर बन रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ऊपर एक बहुत खतरनाक खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये मान करके न चला जाए कि योगी जी की सरकार तो बन जाएगी, एक विधायक कम रह गया तो कोई बात नहीं, हम यहां पर वोट तो जात पर, पात पर, संप्रदाय पर, मत पर, पंथ पर, मजहब पर दे देंगे। एक विधायक कम रह गया, क्या हुआ, ऐसा सोच करके वोट मत देना। देखिए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 36 बिरादरी मिलकर के इतिहास को दोहराने जा रही है और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होने वाली है। जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद देने के लिए, दोबारा सरकार बनाने के लिए लोग तैयार बैठे। वहीं हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। हरिद्वार ग्रामीण से पूर्व राज्य मंत्री राहुल यादव जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है और वर्तमान डबल इंजन की सरकार पर तंज भी कसा है। क्या कहा पूर्व राज्य मंत्री राहुल यादव ने, इसी को लेकर हमारे संवाददाता विकास खरे ने उनसे खास बातचीत की है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और लगातार जो दल के नेता है वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आज अगर हरिद्वार ग्रामीण की बात करें तो हरिद्वार ग्रामीण में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अनुपमा रावत को चुनावी मैदान में उतारा है, तो आज हरिद्वार ग्रामीण में पूर्व राज्य मंत्री राहुल यादव पहुंचे, जो कि जनता के बीच पहुंच रहे और जनता से जो कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे सीधे बात करेंगे। राहुल जी, बात क्या है, तो विधानसभा चुनाव फिलहाल चरम पर है, किस तरह से देखते हैं इस बार जनता का कितना भरपूर समर्थन आपको मिला और किस तरह से आप कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड एक बदलाव चाह रहा है और इस समय मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी 50 के पार आने वाली है, क्योंकि जो बहन बेटियों पे अत्याचार हुए हैं, युवा बेरोजगार हुआ है, उन्हें अब रोजगार मिलने वाला है और डबल इंजन सरकार जो मोदी जी ने दी थी बड़ी उम्मीद के साथ उत्तराखंड को, वो आपस में टकरा गया है, पटरी से उतर गया है। तो मैं समझता हूं कि हम फुल फ्लैश तरीके से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। राहुल जी, आप 50 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा तो लगातार 60 पार की इस बार बात कर रही है, तो उसमें कितना आंकड़ा आप ले पाएंगे? देखिए, जुमलेबाजी पार्टी है भाजपा और हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक चाइनीज बल्ब भी ज्यादा चल जाएगा। इस बार इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, जो यही नहीं पता मुख्यमंत्री को कि मैं क्यों बनाया गया हूँ, क्या करा गया, जो एक ऐसे दिशा निर्देश दे रहे हैं उत्तराखंड में, तो वो मैं समझता हूं कि वो नहीं चल पाएंगे। और जो मोदी जी ने एक नारा दिया है 56 इंच सीना, देखा आपने वहां पंजाब में क्या हुआ? वहां जहां जिस पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले गए थे बिना कहे, वहां किसान मीडिया दिखा रही है, जो गोदी मीडिया है, कि भाई वो तो 20 किलोमीटर दूरी पे जो है बॉर्डर है उसका पाकिस्तान का। तो इसको फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला चुनाव फिर ले जाना चाह रहे हैं धीरे धीरे। और शुक्रवार की उस पे भी रावत जी को जो है घेरने का काम करा बीजेपी ने। तो ये मैं समझता हूं कि हम ये होने नहीं देंगे और इस समय फुल फ्लैश तरीके से जो है हम सरकार बनाने जा रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत जी ने कुछ नहीं किया है, तीरथ सिंह रावत ने कुछ नहीं किया, और ये धामी जी जो हैं, ये आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं। ज्यादा समझाने की आपको शायद मुझे जरूरत भी नहीं है। राहुल जी, बात किया तो आप अभी अनुपमा रावत जी के साथ में जनता के बीच आप पहुंचे हैं, तो जनता का इस बार किस तरह से समर्थन मिल रहा है? क्या इस बार कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है? देखिए, बात कहूं अनुपमा रावत जी की, तो हमारी बड़ी बहन है और बहुत संघर्षशील हैं। 5 साल लोगों के बीच में रही हैं और एक पुराना चेहरा भी है कांग्रेस पार्टी में। हरीश रावत जी की बेटी भी है,
तो कहीं ना कहीं वोटर बहुत निराश था बीजेपी से, और वो फुल फ्लैश हमें आश्वासन भी दे रहा है। और हम चाहते हैं कि हम विकास के रास्तों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और नई नई बातों को रखेंगे और खुलासे करेंगे। जो बीजेपी ने घोटाले किए हैं, रास्ते बिल्कुल बंजर हुए पड़े हैं, नलों से पानी पिया जा रहा है, एक एक नल पे 50-50 हेड, एक एक हेड पंप पे 50-50 लोग खड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ, 2-3 दिन से क्षेत्र में घूमा, भ्रमण किया, तो जनता बहुत परेशान है, त्राही त्राही कर रही है। तो हमें ये भाजपा को यहाँ से उखाड़ कर बाहर फेंकना होगा, ये हमारी मजबूरी बनेगी, हमें उत्तराखंड बचाना है। इस बार अगर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनती है, क्या कुछ इस बार मुद्दे रहेंगे कांग्रेस सरकार के? देखिए, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बहन बेटियों को सम्मान मिलेगा, पानी की किल्लतें, बिजली की सब दूर की जाएंगी। ये हमें करना है उत्तराखंड में, और ये हमने पहले भी करके दिखाया है। अगर कुछ हमसे पहले वादों में चूक रही है, उसे भी हम पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये था हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री राहुल यादव, जो कि फिलहाल अभी बता रहे थे जनता टीवी पर सीधा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस बनाने की सरकार का वो दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ हम विकास करें, जनता टीवी, हरिद्वार। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा ने आज उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर गाना लॉन्च किया है, जिसके बोल हैं, उत्तराखंड की पुकार, बदलेंगे भाजपा सरकार। इसके अलावा एक बुकलेट भी लॉन्च की गई है, जिसका नाम है महा महंगाई भाजपा लाई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स वसूली का सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समय शाह और तानाशाह और 2 उद्योगपति देश को चला रही हैं। उत्तराखंड के लोगों को डबल इंजन सरकार का कोई फायदा नहीं मिला। कल आने वाले आम बजट को लेकर भी चरण सिंह सापरा ने कहा कि महंगाई के दौर में केंद्र सरकार से बेहतर बजट की उम्मीद नहीं की जा सकती। पिछले 5 वर्षों में ये देखा गया है कि उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, इस डबल इंजन का फायदा जो है वो लोगों को नहीं हुआ है, वो डबल ए को हुआ है, यानी अडानी और अंबानी को फायदा हुआ है। इस देश को चलाने वाले 4 मात्र व्यक्ति हैं, शाह और तानाशाह और 2 उद्योगपति हैं। तो इसलिए ये उत्तराखंड से गुहार लग रही है, उत्तराखंड की पुकार, बदलेंगे बीजेपी की सरकार। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के लिए आप जुड़े रहे हैं जनता टीवी के साथ। नमस्कार।